आ चुके हैं अपने यूज़र अकाउंट लेक्चर के साथ। और इस लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे यूज़र अकाउंट क्या होता है, हम यूज़र अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, कितने टाइप्स के यूज़र अकाउंट होते हैं, कैसे पासवर्ड क्रिएट किया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है, कैसे रिमूव किया जाता। और इवन अगर आपको पुराना पासवर्ड भी ना पता हो तब भी अगर कंप्यूटर के इनसाइड आप साइन इन हो तब भी आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो विदाउट आस्किंग एनी ओल्ड पासवर्ड। नेम कैसे चेंज किया जाता है, किसी भी यूज़र अकाउंट का आपने कोई नाम दे दिया, वो नाम पसंद नहीं आ रहा, या किसी और का लैपटॉप कंप्यूटर आपने खरीद लिया, वो नाम पसंद नहीं आ रहा यूज़र अकाउंट का, तो नाम भी चेंज कर सकते हो, आइकन भी चेंज कर सकते हो, इवन टाइप भी चेंज कर सकते हो। कितने टाइप के यूज़र अकाउंट होते हैं वो हम देखने वाले हैं कुछ देर में। और आप किसी अकाउंट पे पेरेंटल कंट्रोल्स भी लगा सकते हो कि उस अकाउंट में आपने क्या क्या चीज़ें अलाउ करने हैं, कौन सी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। तो समझते हैं सबसे पहले यूज़र अकाउंट होता क्या है। यूज़र अकाउंट होता क्या है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूज़र। जैसे आपसे फेसबुक पूछता है कि एक दफ़ा यूज़र अकाउंट अपना क्रिएट कर लो, आईडी क्रिएट कर लो, इसी तरह इंस्टाग्राम आपसे पूछ रहा होता है कि एक दफ़ा यूज़र अकाउंट और आईडी क्रिएट कर लो, इसी तरह अमेज़ोन आपसे पूछ रहा होता है कि एक दफ़ा अपना यूज़र अकाउंट और आईडी क्रिएट कर लो ताकि आप इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सको। इसी तरह कंप्यूटर के इनसाइड जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जाते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन के वक्त जब ये कंप्लीट हो जाता है तो आपसे पूछा जाता कि कंप्यूटर कौन यूज़ करने जा रहा है, तब वहाँ पे एक नाम टाइप किया जाता और आप एक नाम दे देते हो कि फलाना, या जैसे मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा कि नसीब इस अकाउंट को यूज़ करने जा रहा है। तो हमारे लिए यहाँ पे एक यूज़र अकाउंट ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से क्रिएट कर लेता है और इस अकाउंट से हमें यहाँ पे अलाउ किया जाता है कि चलो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। तो दो टाइप्स के यूज़र अकाउंट होते हैं, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र अकाउंट जिसे हम एडमिन यूज़र अकाउंट भी कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र अकाउंट, और दूसरा होगा स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट। तो स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर यूजर अकाउंट में फ़र्क क्या होगा। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के पास राइट्स होते हैं, राइट्स टू चेंज। तो इसके पास यहाँ पे राइट्स होते हैं, कंप्लीट राइट्स होते हैं कि वो आपके कंप्यूटर के इनसाइड कुछ भी चेंज कर सकता है, चीज़ें अनइंस्टॉल इंस्टॉल कर सकता है, डिलीट कर सकता है, सेटिंग्स चेंज कर सकता है वगैरह। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 99 to 100% इसके पास राइट्स होते हैं कि ये कंप्यूटर के इनसाइड चेंज कर सके। स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट के पास सिर्फ और सिर्फ 10% राइट्स होते हैं कि वो कंप्यूटर के इनसाइड चेंज कर सके। तो जब आप एडमिन अकाउंट को कोई भी पासवर्ड दे देते हो और स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट अगर कंप्यूटर के इनसाइड कोई भी चेंज करना चाहे तो इसे बार बार पूछा जाता है कि भाई एक दफ़ा पासवर्ड दे दो, एडमिनिस्ट्रेटर के परमिशन ले लो, तब आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो वरना नहीं। इसलिए हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट के पास सिर्फ और सिर्फ 10% राइट्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई ऐसा अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, अगर आप किसी को भी अपना कंप्यूटर इवन दे भी देते हो तो आप वहाँ पे स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट से लॉगिन होकर उसे कंप्यूटर या लैपटॉप दे दो, तब वो कंप्यूटर के इनसाइड सिर्फ और सिर्फ 10% चेंज कर सकता है। और ज़ाहिर बात है उससे बार बार यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाएगा। अगर वो कुछ इनसाइड चला जाता है या सेटिंग चेंज करने जाता है या पासवर्ड या तो पैर चीज़ों को डिलीट अनइंस्टॉल करने जाता है तो उससे यहाँ पे परमिशन मांगा जाता है एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र अकाउंट का। अब यूज़र अकाउंट क्रिएट कैसे किया जाता है तो वो समझते हैं। मैं यहाँ पे विंडो 11 यूज़ कर रहा हूँ, विंडो 11 के ऊपर भी सीख रहे होंगे यूज़र अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता। विंडो 7 के इनसाइड आपको यूज़र अकाउंट के जो ऑप्शन होते हैं वो कुछ ज़्यादा मिल रहे होते हैं, तो एक दफ़ा यहाँ पे समझते हैं यूज़र अकाउंट को। बाकी आप किसी भी विंडो में ऑपरेटिंग सिस्टम में आराम से अपना यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। यूज़र अकाउंट के लिए आप विंडो बटन पे भी क्लिक करके यहाँ पे टाइप कर सकते हो यूज़र अकाउंट। और एक यूज़र अकाउंट जिससे हम इस वक्त लॉगिन है वो विंडो 7 के नाम से आ रहा है, तो आप यहाँ पे इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। कुछ देर में हम सीखेंगे कि आप कैसे नाम चेंज कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे मिल रहा होता है कंट्रोल पैनल, नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो कंट्रोल पैनल। जैसे कंट्रोल पैनल सर्च करोगे टॉप पे आ जाएगा कंट्रोल पैनल, इस पे क्लिक करोगे कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। बाकी आपको व्यू चेंज करना है तो अब सिंपल यहाँ पे व्यू बाय पे क्लिक करके लार्ज आइकन्स पे आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे व्यू टोटल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हमें ढूंढना है यूजर अकाउंट, तो आपने यूजर अकाउंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर बताया जा रहा कि इस वक्त जिस अकाउंट से आप लॉगिन हो वो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर अकाउंट है, तो हम यहाँ पे मैनेज अनदर अकाउंट पे क्लिक कर रहे होंगे। और इसके बाद यहाँ पे 2 अकाउंट आ रहा है, एक गेस्ट के पास स्टैंडर्ड अकाउंट से भी कम परमिशन होते हैं, इस वक्त वो ऑफ पड़ा है, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर यूजर अकाउंट से हम लॉगिन है। बाकी आपको कोई और यूजर अकाउंट क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर ले, पर सबसे पहले हम यहाँ पे चाहेंगे इस पे पासवर्ड कैसे लगाया जाता, नाम कैसे चेंज किया जा सकता वगैरह, तो हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक कर लिया तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमें मिल रहे होंगे। सबसे पहला ऑप्शन चेंज द अकाउंट नेम, क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे अकाउंट का जो नेम है वो चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा नसीब कोड स्टूडियो, और यहाँ से चेंज नेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट का जो नेम है वो चेंज हो चुका है। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएट अ पासवर्ड, इस वक्त इसका कोई भी पासवर्ड नहीं है, तो अगर आप Windows+L प्रेस करते हो, Windows+L साइन आउट का ऑप्शन होता है, और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे अकाउंट को
क्लिक करके वापस आऊँगा तो देख लो कोई भी पासवर्ड यहाँ पे मांगा नहीं गया। तो साइन आउट के लिए या तो अकाउंट चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे शट डाउन के सामने एक आइकन आ रहा होगा, आप इस पे क्लिक कर सकते हो। स्विच यूजर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आप सेम काम कर सकते हो। क्लिक करना होता है आपको। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर बताया जाता है कि इस वक्त जो भी अकाउंट जिससे आप लॉगिन हो वो नसीब कोड स्टूडियो, और इस अकाउंट का कोई भी पासवर्ड नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे चले जा रहे हैं, कोई भी परमिशन हमसे नहीं मांगी जा रही। और नेक्स्ट आ रहा है क्रिएट अ पासवर्ड, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक पासवर्ड दे देते हैं इसे, तो 1 2 3 में यहाँ पे एक सिंपल सा पासवर्ड दे देता हूँ। नेक्स्ट आ रहा है हिंट देना। हिंट मीन्स कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो खुद को एक इशारा देना कि आपका पासवर्ड क्या था, तो ये आपको हिंट दे देगा कि आपका पासवर्ड ये वो था। तो हम यहाँ पे हिंट में भी पूरा पासवर्ड लिख लेते हैं, पर याद रख ले यहाँ पे हिंट में आपको पूरा पासवर्ड नहीं लिखना चाहिए। तो अगर कोई भी इंसान आके आपके कंप्यूटर में 2-3 दफा गलत पासवर्ड दे देगा तो हिंट उसे बता देगा कि पासवर्ड क्या है। तो हिंट में सिर्फ वो चीजें टाइप कर लो जो आपको सिर्फ इशारा दे दे कि आपका पासवर्ड क्या था। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 और n ऐसा, या खुद से कुछ भी यहाँ पे नाम दे दो। तो स्टार्ट में मैंने 1 रखा, या तो फिर लास्ट में 1 या तो फिर दरमियान में 1। तो 1 वो आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि आपका पासवर्ड क्या था। फिलहाल मैं हिंट में यहाँ पे पूरा पासवर्ड दे देता हूँ और क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे अकाउंट पे पासवर्ड लग जाएगा। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ हमें मिल रहा है पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अब वापस अगर हम यहाँ पे विंडो बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से शटडाउन के आगे जो बटन है हम यहाँ से स्विच यूजर पे क्लिक करेंगे। अब इसके लिए विंडो प्लस एल भी आप बार बार प्रेस कर सकते हो। तो मैं विंडो प्लस एल जब प्रेस करता हूँ तो मैं विंडो 11 से लॉग आउट हो जाता हूँ, साइन आउट हो जाता हूँ। इसलिए तो उसके बाद हमसे पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो अगर मैं कोई गलत पासवर्ड दे देता हूँ इंटर, तो यहाँ पे देख लो हिंट में हमें बताया जा रहा है कि भाई आपका जो पासवर्ड है वो 1 2 3 है। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 और एंटर करूंगा तो हम वापस एक दफा फिर लॉग इन हो जाएंगे और साइन इन हो जाएंगे। हमारा अकाउंट यहाँ पे ओपन हो चुका है। आपको पासवर्ड चेंज करना है तो चेंज द पासवर्ड पे क्लिक कर लो और यहाँ पे आप करंट पासवर्ड दे दो 1 2 3 करंट पासवर्ड है। फिर यहाँ पे नया पासवर्ड 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 हम यहाँ पे वापस टाइप कर रहे होंगे। और इसके बाद हिंट में भी हमने सेम पासवर्ड टाइप करना है। चेंज पासवर्ड पे क्लिक करूंगा तो पासवर्ड यहाँ पे एक दफा फिर चेंज हो चुका होगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करके अब वापस अगर पासवर्ड ट्राई कर ले तो अब 1 2 3 नहीं रहा पासवर्ड हम चेंज कर चुके हैं 1 2 3 4 5 में। तो एक दफा ट्राई करते हैं यहाँ पे वापस, तो 1 2 3 इंटर, तो कहा जा रहा इनवैलिड पासवर्ड। हिंट में बताया जा रहा 1 2 3 4 5 पासवर्ड आपने रखा था। तो हम यहाँ पे पूरा पासवर्ड देके इंटर करेंगे तो एक दफा फिर हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। पिक्चर आपको पसंद नहीं आया तो पिक्चर चेंज कर सकते हो। पासवर्ड को रिमूव करना है तो यहाँ पे भी क्लिक करके पासवर्ड रिमूव कर सकते हो और यहाँ पे भी क्लिक करके पासवर्ड रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ करंट पासवर्ड आप दे दो जैसे कि 1 2 3 4 5 और चेंज पासवर्ड पे मैं क्लिक करूंगा और करोगे तो यहाँ पे पासवर्ड रिमूव हो चुका है। मैंने बाकी जो बॉक्सेस थे उसमें पासवर्ड टाइप नहीं किया, उनको खाली रखा, तो इसलिए पासवर्ड यहाँ पे रिमूव हुआ। अब पासवर्ड प्रोटेक्टेड यहाँ पे नहीं आ रहा। फिलहाल मैं यहाँ पे एक सिंपल सा पासवर्ड इसे दे रहा हूँ, तो 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मैंने यहाँ पे पासवर्ड इसे दे दिया और क्रिएट हो चुका है हमारा पासवर्ड। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे चेंज द पिक्चर पसंद नहीं आ रहा ये पिक्चर तो आप खुद से कोई भी पिक्चर लगा सकते हो। चेंज द पिक्चर पे क्लिक कर लो तो आपके सामने यहाँ पे रेडीमेड कुछ पिक्चर्स आ जाएंगे। जो भी पिक्चर आपको चाहिए होगा वो आप यहाँ से चूज कर ले। चेंज पिक्चर पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पिक्चर चेंज हो चुका होगा। पर अगर आप अपने खुद का पिक्चर इस पे लगाना चाहते हैं तो चेंज द पिक्चर पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्राउज फॉर मोर पिक्चर्स आप इस पे क्लिक करोगे और जहाँ पे पिक्चर्स होंगे आपके कंप्यूटर के इनसाइड वहाँ पे जाके आप सिंपल वो पिक्चर चूज कर ले जो आपको लगाना है। ओपन पे क्लिक कर ले और इसके बाद वापस आप यहाँ पे देखोगे पिक्चर चेंज हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है सेट अप पेरेंटल कंट्रोल, ये कुछ देर में हम समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आ रहा है चेंज द अकाउंट टाइप, ये भी समझ रहे होंगे, और मैनेज अनदर अकाउंट। तो इस वक्त मैं सेम अकाउंट से लॉगिन हूँ तो इसलिए मैं इसमें ये चेंज नहीं करना चाहूंगा। तो हम एक दफा अपना जो ये वाली विंडो इसे क्लोज करते वापस कंट्रोल पैनल की तरफ जाएंगे और यहाँ से हमने चूज करना था यूजर अकाउंट, तो यूजर अकाउंट पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैनेज अनदर अकाउंट पे हमने क्लिक करना था और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट अ न्यू अकाउंट, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे दो चीजें पूछे जा रहा है, स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट या एडमिनिस्ट्रेटर। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट चूज करेंगे। ऊपर नाम पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम अपना टाइप कर लिया और क्रिएट अकाउंट पे हम क्लिक कर रहे होंगे तो यहाँ पे एक और अकाउंट क्रिएट हो चुका है नसीब खान के नाम का। अब आप इस पे क्लिक करके चेंज द अकाउंट टाइप या सेट अप पेरेंटल कंट्रोल, चेंज अकाउंट टाइप आप चाहते हो स्टैंडर्ड अकाउंट नहीं बनाना, इसे एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है तो क्लिक कर लो यहाँ पे और चेंज अकाउंट टाइप पे क्लिक करोगे। इसके पास इस वक्त 90% और 95% इवन 100% यहाँ पे परमिशन और राइट्स आ चुके हैं। ये आपके कंप्यूटर के इनसाइड कुछ भी कर सकता। और अगर हमें वापस स्टैंडर्ड करना है तो स्टैंडर्ड चूज कर लो, चेंज अकाउंट टाइप पे क्लिक करोगे तो ये वापस स्टैंडर्ड बन चुका है। नेक्स्ट ऊपर आ रहा है यहाँ पे सेट अप पेरेंटल कंट्रोल्स, तो आप इस पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। हम यहाँ पे अकाउंट पे वापस क्लिक कर रहे होंगे तो मैं यहाँ पे अकाउंट चूज करूंगा
तो इस पे रिस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं ऑन इन्फोर्स करंट सेटिंग्स। तो पेरेंटल कंट्रोल्स इस वक्त ऑफ है तो हम इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद टाइम लिमिट आ रहा है आपके पास, गेम्स आ रहा है, स्पेसिफिक जो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर होते हैं वो आ रहा है। तो हम टाइम लिमिट्स भी इस पे लगा सकते हैं। हम क्लिक करेंगे इस पे। अब टाइम लिमिट की तरफ मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे आपको डेज बताया जा रहा है कि कौन से डेज को अपने इस वाले अकाउंट को डिसेबल रखना है। तो जैसे ये वाला जो बंदा जिसके लिए आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो वो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कभी भी आ सकता। तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि अगर ये मंडे को आ जाता है तो इसका अकाउंट ब्लॉक कर लो, इसे अकाउंट का परमिशन मुझे नहीं देना और वो कंप्यूटर यूज नहीं कर सकता, उसका अकाउंट ब्लॉक रहे। तो आप यहाँ पे मंडे का जो बॉक्सेस है यहाँ पे देख लो, नीचे दो ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको। व्हाइट बॉक्स मीन अलाउड, तो इस वक्त सारे बॉक्सेस अलाउड है, और ब्लू बॉक्स मीन्स यहाँ पे ब्लॉक, तो यहाँ पे कोई भी बॉक्स ब्लू नहीं है, सारे बॉक्सेस व्हाइट है। तो इस वक्त वो कंप्यूटर के इनसाइड आके कभी भी अपने अकाउंट से लॉगिन और साइन इन होके किसी भी टाइम कंप्यूटर को यूज कर सकता है। तो हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि मंडे को वो कंप्यूटर यूज ना कर सके, तो हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखेंगे, इस तरह खींचेंगे। तो दिन में 24 घंटे होते, तो 24 घंटे मैंने सारे यहाँ पे ब्लॉक कर लिए। तो अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक टाइम में उसे अलाउ करना है, 1 घंटा 2 घंटा अलाउ करना है, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि 4 से लेकर 5 के बीच में वो मंडे के दिन कंप्यूटर को यूज कर सके, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। इस वक्त वो अलाउ रहेगा और 4 से 5 के बीच में उसका जो अकाउंट है वो इनेबल रहेगा। अब बाकी दिनों को भी यहाँ पे अकाउंट को डिसेबल रखना चाहते हो तो डिसेबल रख लो कुछ इस तरह से, और संडे को आपने अलाउ करना है नहीं करना तो उसे भी आप कुछ इस तरह से इनेबल और डिसेबल रख सकते हो। फिलहाल मुझे यहाँ पे ये 1 घंटा इसके लिए अलाउ करना है, तो 1 घंटा हम यहाँ पे इनेबल कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये 7 दिनों में सिर्फ और सिर्फ वो 4 से 5 के बीच में PM 4 से 5 के बीच में कंप्यूटर को यूज कर सकता, वो अपने अकाउंट से लॉगिन हो सकता है, उसका अकाउंट इनेबल रहेगा, बाकी टाइम उसका अकाउंट बिल्कुल डिसेबल रहेगा। आप ओके पे क्लिक करोगे तो ये पहला सेटअप यहाँ पे हो चुका है। दूसरा, क्या आप चाहते हो कि वो गेम खेल सके, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो गेम रेटिंग्स, आप यहाँ पे भी इसे इनेबल कर सकते हो। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नसीब खान प्ले गेम, अगर आपको अलाउ करना है तो आप यहाँ पे अलाउ कर लो, वरना तो नो। बाकी सेटिंग्स भी यहाँ पे आ रहा है, जो भी चीजें आपको अलाउ करने हैं ब्लॉक करने हैं इनको भी एक दफा चेकआउट कर लो। फिलहाल मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूंगा, इसका मतलब वो गेम बिल्कुल नहीं खेल सकता। अब लास्ट परमिशन यहाँ पे आ रहा होगा प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स का, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा नसीब खान कैन यूज ऑल प्रोग्राम्स और नसीब खान कैन ओनली यूज द प्रोग्राम आई अलाउ। तो आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। इस वक्त वो हर प्रोग्राम को हर सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता, तो आप दूसरा ऑप्शन चूज करोगे। आपके सामने यहाँ पे सारे एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स आ जाएंगे जो आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए होंगे। तो यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी चीजें आपको अलाउ करने अलाउ नहीं करने उनके चेक्स लगा लो, और इसके बाद अपने ओके पे क्लिक करना है और ये प्रोग्राम्स यहाँ पे सेटअप हो जाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर को अलाउ कर लेता हूँ और पीछे जाएंगे, और यहाँ पे आपको समझ आ चुका होगा कि पेरेंटल कंट्रोल के थ्रू आप कैसे कंप्यूटर के अकाउंट के इनसाइड रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। तो हम रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा चुके हैं नसीब खान वाले अकाउंट पे। एक दफा फिर देखते हैं हमने क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया था। पहला टाइम लिमिट हमने लगाया था, दूसरा हमने गेम्स का यहाँ पे लिमिट लगाया, तीसरा ये फुल अलाउ है, वो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है सिवाय गेम्स का। अब यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम बाहर निकल जाएंगे, तो एक दफा इस अकाउंट से लॉग इन होके देखते हैं। बिल्कुल फ्रेश अकाउंट होगा तो जाहिर बात है इसमें एक दफा हमें वेलकम जरूर किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके हम स्विच यूजर पे क्लिक कर रहे होंगे। Windows+L इसका शॉर्टकट की है। कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो जैसे कि Windows 8 और 10, तो उसमें भी आपको ऑप्शन यहीं पे मिल जाता है, सिर्फ आपको जो लोकेशन होगा आइकन का वो कहीं और मिल रहा होता है। हम यहाँ पे नसीब खान वाले अकाउंट पे क्लिक कर रहे होंगे, तो ये हमें यहाँ पे वेलकम करेगा। थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ये हमें डेस्कटॉप ओपन करके दे दे। तो यहाँ पे हमें एक फ्रेश सा डेस्कटॉप मिल चुका है। वो पुराने डेस्कटॉप में आपको यहाँ पे कुछ आइकन्स दिख रहे थे, इसमें कोई आइकन नहीं है, और उसमें हमने सेटिंग्स ओपन की थी, इसमें सेटिंग्स वगैरह नहीं है। तो हम यहाँ पे एक दफा चेक करना चाहेंगे जो स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट है वो कंप्यूटर के इनसाइड क्या चेंजेस कर सकता है या नहीं। तो कंट्रोल पैनल सर्च कर लो, या तो फ्रंट पे होगा तो आप क्लिक कर लो। कंट्रोल पैनल आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद हम कैटेगरीज यहाँ पे चेंज कर ले। अब मान लीजिए जो स्टैंडर्ड अकाउंट वाला यूजर होगा वो चाह रहा है कि मैं अपने अकाउंट को स्टैंडर्ड से एडमिनिस्ट्रेटर में कन्वर्ट कर लूँ या तो पासवर्ड रिमूव कर लूँ वगैरह, तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा यूजर अकाउंट्स पे। क्लिक करने के बाद मैनेज अनदर अकाउंट पे वो क्लिक कर रहा होगा, और देख लो यहाँ पे सबसे पहले इससे पासवर्ड मांगा जा रहा, तो पासवर्ड अगर वो गलत दे देगा और यस पे क्लिक करेगा तो ये आगे बिल्कुल नहीं जाने वाला क्योंकि पासवर्ड गलत है। और इवन यहाँ से सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर सकते हो। फिलहाल मैंने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया खुद का, तो जाहिर बात है यहाँ पे नो प्रोग्राम्स आर इंस्टॉल ऑन दिस कंप्यूटर। पर अगर वो यहाँ पे आके किसी सॉफ्टवेयर पे भी क्लिक करके अनइंस्टॉल करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकता, उससे डायरेक्ट पासवर्ड मांगा जाता। एक दफा पासवर्ड दे दो फिर आप आगे ये चीजें कर सकते हो। तो इस अकाउंट पे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग चुके हैं।
हैं। अब वापस मुझे यहाँ पे मेन अकाउंट से अगर लॉगिन होना हो तो हम यहाँ पे क्लिक करके तो स्विच करने के लिए हम वापस यहाँ पे यूजर स्विच पे क्लिक करेंगे और अपने रियल अकाउंट से लॉगिन होंगे और यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ, इंटर करूंगा तो हम यहाँ पे अपने अकाउंट से वापस लॉगिन हो चुके हैं। अगर आप मेन अकाउंट से पासवर्ड हटा लेते हो तब भी ये स्टैंडर्ड अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट की तरह बिहेव कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे इसे बार बार इस अकाउंट का पासवर्ड मांगा जा रहा था, तो इसका पासवर्ड है ही नहीं, तो जाहिर बात है ये फिर हर चीज अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है और इवन इसके पास भी राइट्स आ जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह। तो ये थी कहानी यहाँ पे यूजर अकाउंट की, और उम्मीद करता हूँ आपको यूजर अकाउंट समझ आ चुका होगा। पर यहाँ पे एक चीज और बताता चलो, एक यूजर अकाउंट जो आप यहाँ से क्रिएट करते हो वो एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, स्टैंडर्ड हो सकता। तो मैंने इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो क्रिएट किया है इसके पास सिर्फ 95% राइट्स होते हैं। वजह इससे कुछ चीजें पूछे जाते हैं, जैसे कोई चीज फॉर्मेट करना तो इससे पूछा जाता क्या आप रियल में चाहते हो ये चीज फॉर्मेट हो जाए, तो इससे बार बार परमिशन मांगा जाता है। एक दफा जरूर परमिशन मांगा जाता है कि क्या आप सच में इस चीज को करना चाहते हो या नहीं। पर एक और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है जिसके पास 100% राइट्स होते हैं और वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिफॉल्ट में ब्लॉक कर लेता है और डिसेबल कर लेता है। तो आप कंप्यूटर के इनसाइड अगर उस अकाउंट से लॉगिन होते हो तो आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि क्या आप ये सच में करना चाहते हो या नहीं, तो वो जो परमिशन होते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और उसके पास 100% राइट्स होते हैं। अब वो अकाउंट आपको देखना है तो आप कंप्यूटर वाले आइकन पे राइट क्लिक कर लो और मैनेज पे आप क्लिक करोगे। मैनेज पे जैसे ही मैंने क्लिक कर लिया तो यहाँ पे हमारे सामने सारे सेटिंग्स आ रहे होंगे और लोकल यूजर एंड ग्रुप्स हम इस पे क्लिक करेंगे और यूजर्स पे हमने डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारे 2 अकाउंट्स है यहाँ भी हमने लॉगिन किए हैं और इन्हें हमने बनाया है, और ऊपर यहाँ पे एक और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट आ रहा है और इसका नाम खुद एडमिनिस्ट्रेटर है और ये सबसे ज्यादा पावरफुल अकाउंट होता है आपके कंप्यूटर में। आप राइट क्लिक कर सकते हो और आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ये वाला जो अकाउंट है अकाउंट इज डिसेबल्ड, तो आप ये चेक अनचेक कर लो, ओके पे क्लिक करोगे तो इस वक्त ये एडमिनिस्ट्रेटर वाला जो अकाउंट है वो एक्टिव हो चुका है। आप स्विच यूजर पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप उस अकाउंट से लॉगिन हो सकते हो। तो इस वक्त हमारे सामने 3 अकाउंट्स आ रहे होंगे, एक ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जिसके पास 95% और 90% राइट्स होते हैं, एक ये अकाउंट जिसके पास 10% राइट्स होते हैं और एक ये अकाउंट जिसके पास 100% राइट्स होते हैं। तो ये अकाउंट कभी कभी खतरनाक साबित किया जा सकता क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद इसे डिसेबल कर रहा होता है कि आप ये अकाउंट यूज ना कर लो, ये यूज कर लो, ये आपके लिए बेस्ट रहता। तो रिकमेंडेड ये होता है, बाकी आप इस अकाउंट को भी इनेबल और डिसेबल अपने हिसाब से कर सकते हो, यूज कर सकते हो। मैं इस अकाउंट से वापस लॉगिन होऊंगा और उस अकाउंट को हमने डिसेबल करना, तो मुझे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को वापस डिसेबल करना है। तो सेम लोकेशन पे आके आप राइट क्लिक कर लो, प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर लो और यहाँ पे ये जो चेक होगा इसे आप अप्लाई कर ले, ओके कर ले और ये अकाउंट वापस यहाँ पे डिसेबल हो रहा होगा। अब यहाँ पे जो हमारा नसीब कोड स्टूडियो वाला अकाउंट है इसमें मैंने पासवर्ड लगाया, तो आपको कोई भी इंसान अगर कंप्यूटर दे देता है उसमें पासवर्ड कुछ इस तरह से लगा हुआ आ रहा है, तो आप यहाँ पे सेम लोकेशन पे आके बिना ओल्ड पासवर्ड भी आप इसका पासवर्ड रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। और इवन इसके लिए CMD में भी कुछ कमांड्स होते हैं, तो CMD लेक्चर्स हम आगे पढ़ रहे होंगे। फिलहाल आप इस अकाउंट पे राइट क्लिक कर लो और सेट पासवर्ड पे आप क्लिक कर लो और हमने यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करना है या प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख लो न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, तो QWERTY और यहाँ पे फिर मैं टाइप करूंगा QWERTY, ओके पे क्लिक करूंगा और फिर हमने ओके पे क्लिक करना है। तो पासवर्ड चेंज हो चुका है, हमने 123 पासवर्ड दिया था, तो अभी एक दफा चेक करते हैं क्या 123 पासवर्ड है या नहीं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, स्विच यूजर पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद हम बाहर आ जाएंगे वापस और सेम अकाउंट से मैं यहाँ पे लॉगिन होने की कोशिश कर रहा हूँ और 123 पासवर्ड दे रहा हूँ। तो यहाँ पे पासवर्ड चेंज हो चुका है। पासवर्ड क्या वाला काम नहीं, QWERTY एंटर करूंगा तो हम इस पासवर्ड से कुछ इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे। तो एक दफा विंडो 11 के इनसाइड भी ये चीजें देख लेते हैं कैसे काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे विंडो 11 की तरफ आ चुका हूँ और यहाँ पे अगर हमें यूजर अकाउंट क्रिएट करना है तो इसके लिए भी वही सेम प्रोसेस होगा। नीचे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है और अपने कंट्रोल पैनल इनेबल करना है, ओपन करना है। जैसे कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा इसके बाद आपको यहाँ से लार्ज आइकन्स पे क्लिक करना है और यहाँ से चूज करना था यूजर अकाउंट। तो यूजर अकाउंट हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, ये सामने रहा। यूजर अकाउंट पे जैसे ही मैंने क्लिक कर लिया तो मैनेज अनदर अकाउंट पे अपने क्लिक करना होगा उसके बाद। और मेरे पास इस वक्त 2 अकाउंट है, एक बैकअप के लिए मैंने रखा है, तो इसका पासवर्ड अगर मैं भूल जाता हूँ तो इससे इसका पासवर्ड मैं डिलीट कर सकता हूँ। हमने यहाँ पे न्यू अकाउंट को ऐड करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर रहे होंगे और उससे पहले आप अपने यहाँ पे जो वाईफाई है वो यहाँ पे डिसेबल कर लो। तो अकाउंट जीमेल वगैरह ये पूछ रहा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वाईफाई को डिसेबल कर लिया। आपने यहाँ पे आना है और ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। थोड़ा सा लोडिंग के बाद फिर पूछा जा रहा है हु इज गोइंग टू यूज दिस पीसी, ये पीसी कौन यूज करने जा रहा। तो हम यहाँ पे 1 2 3 बता देते हैं और पासवर्ड भी 1 2 3 यहाँ पे कह रहे होंगे। और यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, वो तो फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं करना चाह रहा। सिक्योरिटी क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन सेटअप करते हो तो इन
फ्यूचर अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आप आंसर दोगे, उसके बेस पे आपका अकाउंट का जो पासवर्ड है वो रिमूव किया जाता। कुछ इस तरह से खत्म कर लेता हूँ। 1 2 3 मैंने नाम दे दिया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और अकाउंट इनेबल हो चुका है और क्रिएट हो चुका है। बाकी आपने इसका सेटअप करना है, अकाउंट का टाइप चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड है, आप इसे एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर को स्टैंडर्ड कर सकते हो। और इवन ये सेम काम आप यहाँ पे कंट्रोल पैनल के थ्रू भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एक दफा कंट्रोल पैनल को रिस्टार्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा वापस, और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कंट्रोल पैनल सर्च करते हैं और मैं यहाँ पे यूजर अकाउंट पे वापस क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैनेज अनदर अकाउंट 1 2 3 वाले अकाउंट पे आपने क्लिक करना है तो सेम ऑप्शंस आपको मिल रहे होंगे। डिलीट अकाउंट, अकाउंट नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। मैनेज अनदर अकाउंट, चेंज द अकाउंट टाइप, क्रिएट अ पासवर्ड, और ये सारी चीजें अभी कुछ देर पहले आपने देखे। क्लिक करने से आप यहाँ पे इसका जो नाम वगैरह होगा वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप इसे पासवर्ड दे सकते हो, पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे क्लिक करके आप इसका जो टाइप होगा स्टैंडर्ड से एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर से स्टैंडर्ड स्विच हो सकते हो। और लास्ट आ रहा है यहाँ पे डिलीट द अकाउंट, तो आप इस पे क्लिक करके अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे की फाइल्स, तो दो ऑप्शन आ रहे होंगे इस अकाउंट में। अगर आपने फाइल्स वगैरह बनाए हैं, उन फाइल्स को जो आपने सेम अकाउंट के इनसाइड क्रिएट किए हैं, क्या वो फाइल्स भी आपने डिलीट करने? अगर हाँ तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हो, नहीं तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हो। तो हम डिलीट फाइल्स पे भी क्लिक कर रहे होंगे, कोई फाइल हमने क्रिएट नहीं किया। डिलीट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो अकाउंट कुछ इस तरह से डिलीट हो जाएगा। हर लेक्चर के साथ आप यहाँ पे अपना फीडबैक दे सकते हैं कि हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।